राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सीएम आवास जयपुर पर बुलाई गई है। यहाँ तमाम जो मंत्री हैं वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन चर्चाएं ये भी सामने आ रही है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर नहीं, या फिर नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि तमाम जो बातें सामने आई है उसको लेकर माना जा रहा है कि फिलहाल कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम जो सोशल मीडिया पर मंत्रियों के नाम चलाए जा रहे थे, उसको लेकर अभी विराम लग चुका है। क्योंकि सरकार का ध्यान अभी निकाय चुनाव को लेकर जो आने वाले हैं और पंचायत चुनाव हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही प्रदेश में जिस तरीके से बारिश से आपदा आई है उस पर कहीं कैसे न कैसे निस्तारण हो, कैसे न कैसे लोगों तक राहत पहुंचे, इस पर कहीं न कहीं इस बैठक में बात की जाएगी। तमाम जो अटकलें हैं उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। तमाम जो बातें सामने आई थी सोशल मीडिया पर, तमाम लोगों ने जो पदों के नाम, जिन लोगों के नाम चलाए थे, जिन मंत्रियों के नाम डाले गए थे, वो कहीं न कहीं अब उन पर विराम लगता दिख रहा है। वहीं बात करें, प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 1 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। तो सरकार का मानना ये भी है कि इस बीच में नया मंत्री बनाना या फिर उसको सत्र में लेकर जाना, ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी सरकार के लिए साबित हो सकता है। तो फिलहाल जो अटकलें हैं उस पर विराम लगता दिख रहा है और माना ये भी जा रहा है कि फिलहाल जनवरी तक मंत्रिमंडल विस्तार अटक गया है और जनवरी 14 जनवरी तक के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव देखने को मिलेगा। वही बात करें, प्रदेश में लगभग अभी 24 मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम सहित 24 मंत्री हैं। और प्रदेश में जो माना जाता है कि 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो 6 चेहरे जो बदलने थे या फिर 6 चेहरे शामिल करने थे, उनको जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लगता दिख रहा है। तमाम जो बातें चलाई गई कि लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं, सीएस सुधांशु पंत भी वहाँ गए थे। वहीं अब चर्चा ये निकल के सामने आई है कि जिस तरीके के दौरे हुए उस पर जो सीएम ने वहाँ पे चर्चा की, प्रदेश की तमाम जो योजनाएं हैं, विकास से जुड़ी योजनाएं, उन पर लगातार चर्चा हुई। वहीं एक बात ये भी सामने आई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार की तो बात चली रही है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसको लेकर भी लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां करना चाहती है। क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को कैसे फ़ायदा मिल सके, इस पर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर तमाम चर्चाएं, पदों के नाम, जिन लोगों के नाम है वो भी लिस्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही कई नाम, बड़े नाम भी देखने को मिल सकते हैं। और जो अटकलें थी मंत्रिमंडल विस्तार की, वो उन पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार का पूरा जो फोकस है अभी, और आज की जो बैठक भी हो रही है, 2 बजे करीब बैठक होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं फोकस है सरकार का पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर। और प्रदेश में जिस तरीके से आपदा है और बरसात से जिस तरीके से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, उस पर कैसे निपटा जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार का मंथन रहने वाला है। साथ ही किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, खाद की समस्या देखने को मिली, उस पर भी कहीं ना कहीं सीएम कहीं ना कहीं सख्त होते दिख रहे हैं। कल ही एक बैठक भी सीएम ने ली थी, जिस पर तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी खाद से संबंधित न हो, इसको लेकर कहीं न कहीं सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बात करें प्रदेश में आपदा की स्थिति को लेकर, तो सीएम ने जो कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उनको भी तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जो 5 जिले हैं जहां पर स्थिति अभी विकट बनी हुई है, आपदा के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, सेना भी कहीं न कहीं मोर्चे पर खड़ी हुई है, तो खुद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी अब मौके पर पहुंचेंगे और स्थिति को जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से बैठक आज हो रही है, कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी है। चाहे पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, उस पर रणनीति तय की जाएगी। साथ ही जो प्रदेश में तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी मंथन इस बैठक में होने वाला है। वहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें थी उस पर विराम लग चुका है और ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया और लगातार अन्य प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों और बीजेपी को बड़े अधिकारियों के द्वारा ये एक जवाब दिया गया है कि फिलहाल जो सोशल मीडिया पर तमाम अपडेट चल रही है उनमें कोई पुख्ता
दम नहीं है या फिर उनमें कोई दम नहीं है। लगातार अपने व्यूज़ बढ़ाने या फिर कंटेंट को बढ़ाने के लिए लोग इस तरीके की पोस्ट और नाम लोगों के चला रहे हैं, मंत्रियों के नाम चला रहे हैं, विधायकों के नाम चला रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति हमने आपको दी है, प्रदेश की स्थिति है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अपडेट हमने आपको दी है, उस पर भी आज जो मंथन होने वाला है उसमें ऐसा कोई विचार किसी भी तरीके से रखा इस बैठक में नहीं जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो या मंत्रिमंडल के चेहरे बदले जाए। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, प्रदेश में लगातार बारिश भी हो रही है, जिसको लेकर सीएम लगातार बैठकें भी ले रहे हैं और आज की बैठक में भी तमाम चर्चाएं इस तरीके की होने वाली है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, न्यूज़ रूम जयपुर।